चलिए आज हम बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बैंकिंग यहाँ पे दो प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप 10वीं में है तो। एक तो सावधि जमा खाता होता है जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, दूसरा है आपका आवर्ती जमा खाता जिसको रिकरिंग कहते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सावधि जमा खाता का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, A=P स्मॉल ब्रैकेट में 1+R/100 और वहाँ पे दिया है पावर में n दिया है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए ए फॉर यहाँ पे अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्र धन जिसको रुपीस में हम लोग क्या करते हैं दिया रहता है, और पी बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन होता है जो कि रुपीस में रहता है। आर का रेट है जो कि दर मतलब परसेंट है, जिसमें परसेंट को हटाकर हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 100 डालते हैं, मतलब 100 से भाग देते हैं। और यहाँ पे एंड मतलब टाइम है, टाइम का मतलब आपको वर्ष में दिया रहेगा या तो माह में दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सावधि जमा खाता को हम लोग हल करेंगे। तो ये तो बेसिक फार्मूला का डायरेक्ट आप फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो सावधि जमा खाता में 3 कंडीशन दिया रहता है। कितने कंडीशन दिया रहता है? तो 3 कंडीशन। तो 3 कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे, वही सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, वही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और वही आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो 3 पॉइंट है क्या, 3 कंडीशंस है क्या। चलिए यहाँ पे 3 कंडीशंस दे दिया है आपका। 3 कंडीशंस में ईयरली है, आपको पता है कि 6 मंथ्स और 3 मंथ में क्या होता है, जो आपका दर होता है और समय होता है बदल जाता है। लेकिन कैसे बदलता है, यही इसी चीज़ में आप लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो उसी कन्फ्यूज़न को मैं आज दूर करने वाला हूँ। ईयरली में क्या होता है, आपका समय होता है और जो दर होता है वो नहीं बदलता, जैसा का तैसा रहता है। तो ईयरली में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत है ये आपका 6 मंथ में और आपके ये 3 मंथ में, क्योंकि दोनों में दर और समय बदल जाता है। तो चलिए हम उसी को देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया 6 माही जिसको हम लोग अधिवार्षिक बोलते हैं, 6 मंथ कंडीशन भी कहते हैं ना। तो एक साल में इसको समझते हैं कि आपको तो पता है कि तिमाही और 6 माही में क्या होता है, जो दर होता है और समय होता है बदल जाता है। लेकिन आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको आसानी से आज के बाद से कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको पता है कि एक साल में 12 माह होता है ना। तो जो 12 माह है उसको हम लोग 6 माह और 6 माह 2 माह में तोड़ दिए। क्लियर हो रहा है? जो 12 हो गए एक साल में 6 माह करके, मतलब 6 मंथ कंडीशन का कहने का मतलब है आपने 6 माह और 6 माह में पैसा पटाते हो, पे करते हो, तो क्या हो जाएगा आपका एक साल में आपको 2 बार देना पड़ेगा। इसलिए आपको समय में हमेशा क्या करना पड़ता है, 2 का समय में आपको क्या करना पड़ता है, 2 का गुणा करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे है, तो जो भी दिया रहेगा तो आप क्या कर देंगे, समय में 2 का गुणा हो जाएगा। और जो दर होता है, तो जो दर है आर का मान है उसमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा, समय से देखिएगा ध्यान से। सावधि जमा खाता में अगर 6 माही अर्धवार्षिक कंडीशन दिया हुआ है तो आपको समय को दुगना होगा और दर का आधा होगा। मतलब दर को आधा मतलब होता है आपका दर है जिसको 1/2 में मतलब क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ये ट्रिक को भूलिएगा मत। 6 कंडीशन ऐसा, तो अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोग को 3 मंथ कंडीशन। चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि 3 मंथ कंडीशन में आपका कैसा होता है। तो एक वर्ष में फिर से आपको पता है कि 12 माह होता है, लेकिन 3 मंथ कंडीशन में क्या करना है, जो 12 माह आपको दिखाई दे रहा है, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, मतलब आपको 3-3 महीने में क्या करना है, पैसा आपको जमा करना है ना। तो एक साल में आप कितने बार जमा करेंगे, अगर 3-3 माह में एक बार करते हैं तो आप 4 बार करेंगे। कितने बार करेंगे, 4 बार। तो इसलिए समय में तिमाही गणना में क्या हो जाएगा, आपका जो समय है उसमें 4 का गुणा हो जाएगा। कितना का गुणा हो जाएगा, 4 का। तो तिमाही कंडीशन में समय में 4 का गुणा होता है और जो आर होता है उसका 1/4 होता है। क्या होता है आपका, 1/4। अगर मैं कहूँ जो आर का मान हमेशा दिया रहेगा उसका आप हमेशा 4 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 3 मंथ कंडीशन में क्या होता है, तो सावधि जमा खाता में आपका 3 मंथ कंडीशन में क्या पूछा जाएगा, समय का 4 का गुणा करते हैं और दर में 4 का भाग देते हैं। यही आपका ट्रिक है सावधि जमा खाता के 3 मंथ और 6 मंथ्स का।